जय श्री राम। राजत राज समाज में कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तनु विश्व विलोचन चोर। राज समाज में अयोध्या के राजा के पुत्र विराजते हैं, जिनकी अवस्था थोड़ी है, सुंदर श्याम और गोरे शरीर वाले हैं, जो संसार के नेत्रों को चुराने वाले हैं। चोर विद्या का तो इस दोहे में तली झार वर्णन है। चोर की सबसे अधिक बड़ाई यह है कि आँखों का काजल चुरा ले, सो यह उससे बढ़कर हैं कि विश्व की आँखों को चुरा लेते हैं। सो जब यह चोर विद्या की निपुणता इनको किशोर अवस्था में प्राप्त है, तो न जाने आगे क्या करेंगे। और फिर चोर छिपके रात के समय राज सेवकों से डरा हुआ मूर्खों के यहाँ चोरी करता है, किंतु यह ऐसे निपुण चोर हैं कि बड़ी सभा में दिन में ही राजाओं के समाज में निडर हो उनके बड़ी वस्तु अर्थात संपूर्ण विश्व की चोरी करते हैं। अर्थात जिन आँखों से देखकर चोर पकड़ा जाता है, सो यह उनको भी चुरा लेते हैं। अब कौन देखे और कौन पकड़े। सहज मनोहर मूरत दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निकंद मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। यह दोनों मूर्ति सहज ही से मन को हरने वाली हैं कि करोड़ कामदेव की भी उपमा दी जाए सो थोड़ी है। कुंवार कार्तिक के चंद्रमा को भी तिरस्कार करने वाला सुंदर मुख है और कमल से नेत्र मन भावने हैं। चितवनी चार मार मद हरनी, भावत हृदय जाय नहीं वरनी। कल कपोल श्रुति कंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। जिनका सुंदर देखना काम का मद हरता है, जो मन को अच्छा लगे वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर गाल, कानों में कुंडल लटकते हुए, ठोड़ी और होठ सुंदर और कोमल मन हरने वाले बोल हैं। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झल काहीं, कच विलोक अले अवल लजाहीं। इनकी हंसी कुमुद बंधुकर अर्थात चंद्रमा की किरणों की निंदा करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मन हरने वाली है। बड़े माथे पर तिलक झलक रहे हैं और बालों की श्यामलता देखकर भौरे लजाते हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखा रुचिर कंबु कल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुखमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपी सिर पर शोभित है, जिसके बीच बीच में कुसुम की कलियां लगाई गई हैं। शंख के समान शोभित जो गला है, उसमें सुंदर 3 रेखा पड़ी हैं, मानो तीनों लोक की परम शोभा की सीमा है। कुंजर मणिकंठा कलित उर तुलसी की माल, वृषभ कंग के हरि ठवन बल निधि बाहु विशाल। कलित अर्थात नवीन मणि, जो कुंजर मणि गज मुक्ता है, जो हाथी के सिर में होता है, उसका कंठा गले में पहने हैं और तुलसी की माला हृदय में धारण किए हैं। आशय यह है कि गुजमक्ता से राजपुत्र होना और तुलसी की माला से मुनि का चेला होना प्रकट है। वृषभ के समान ऊंचे कंधे और सिंह के सदृश चाल, बल के समुद्र जिनकी बाहें बड़ी हैं। कटि तृणीर पीतपट बांधे, करशर धनुष वाम कर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाई, नखसिक मंजु महाछवि छाई। कमर में तरकस और पीला पट बांधे हैं, हाथ में बाण और धनुष बाएं कंधे पर शोभित है। यह श्रृंगार रस और वीर रस से प्रयोजन है, इस कारण नीचे का वर्णन नहीं किया।
पीला जनेऊ शोभायमान है, नख से सिख तक अधिक छवि छा रही है। वस्त्र महीन थे जिससे यज्ञोपवीत चमक रहा था। देख लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन टरे न टारे। हर्षे जनक देख दूं भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। देखकर सब लोग सुखी हुए, पलक विसार नेत्रों से ऐसे देखने लगे कि टारे नहीं टरते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और तब जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़े। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जह जह जाए कुंवर वर दोऊ, तह तह चकित चितव सब कोऊ। विनती करके अपनी कथा सुनाई और रंग भूमि सब मुनि को दिखाई। कथा यह है कि एक समय राजा जनक जी इस धनुष की पूजा करते थे, तो जानकी जी उनके संग चली गई थीं। मन में विचारा कि पिता इसी कारण यहाँ पूजा करने आते हैं, बड़ा श्रम होता है, अतः धनुष उठाकर घर ले आईं। दूसरे कल्प की कथा इस प्रकार है कि जहाँ धनुष धरा वहाँ पूजा के स्थान में जानकी की माता लीपा करती थीं। एक कोने में धनुष रहता, वहाँ पूजा के स्थान में जानकी की माता धनुष होने के कारण उस कोने में लीपा नहीं कर पाईं, अर्थात 3 कोने में ही लीपा कर पाती थीं। एक दिन उन्हें तो कुछ काम लग गया, जानकी जी लीपने को गईं। उन्होंने धनुष उठाकर चारों कोनों को लीप दिया। तीसरे कल्प की यह कथा है कि सीता जी लड़कियों के साथ चाई माई खेल रही थीं कि उनके हाथ का झटका लगने से धनुष अपने स्थान से हट गया। तब राजा ने अचंभित हो यह प्रण किया कि जो धनुष तोड़ेगा उसके ही संग कन्या ब्याह दूंगा। जनक जी ने विश्वामित्र जी से यह कहा कि महाराज, मैंने 1 वर्ष का प्रण किया था कि 1 वर्ष में जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता ब्याह दूंगा। सो उसमें केवल यही आज का दिन शेष है। जहाँ जहाँ दोनों सुंदर कुमार जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई चकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुचि राम ही सब देखा, कोऊ न जान कछु मर्म विसेखा। भले रचना नृपसन मुनि कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। अपनी अपनी ओर प्रेम से राम को सब देखने लगे, परंतु इसका विशेष मर्म किसी ने कुछ नहीं जाना। जब विश्वामित्र जी ने रंगभूमि देखकर राजा से कहा कि आपने अच्छी रचना की, तब राजा जनक जी ऐसा शब्द सुनकर महासुख को प्राप्त हुए और जाना कि धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ देंगे।